नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो विवादित मस्जिद का जो ढांचा गिराने की कोशिश कह लें, उसको लेके जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कल जो प्रदर्शन हुआ उसमें लाठीचार्ज के बाद कहीं न कहीं सरकार के इंतजामों का, क्योंकि 1 सप्ताह पहले से सरकार इस प्रदर्शन को रोकने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं इंतजामों की पोल खुल गई। वहीं भाजपा के हाथ बड़ा मुद्दा आ गया और भाजपा इस मुद्दे को भुना भी रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी कल अचानक घायलों का हाल-चाल पूछने आईजीएमसी भी पहुँच गए, लेकिन कांग्रेस का, सत्तारूढ़ कांग्रेस का कोई भी नेता घायलों का हाल-चाल पूछने नहीं गया। ज़ाहिर है पूरे प्रदेश में एक रोष है, सरकार के इस एक्ट को लेके भी, लेकिन कानून व्यवस्था सँभालनी थी, ये भी ज़रूरी था कि भीड़ कहीं, क्योंकि अभी कानूनन ये निगम कोर्ट में मामला चला हुआ है। जब तक फैसला नहीं आता तब तक लोग अपने हाथ में कानून ना लें, ये अपील मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की थी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, पिछले कल से आप देखिए, जब से मुद्दा गरमाया है, लाठीचार्ज हुआ है, कांग्रेस के ना तो मुख्यमंत्री, ना उप मुख्यमंत्री, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई विधायक, ना ही कोई चेयरमैन आगे बढ़ा है। लेकिन इसी बीच विक्रमादित्य सिंह, जो कि लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री हैं और शिमला शहर से ही संबंध रखते हैं, वो आगे आए हैं और उन्होंने कहीं न कहीं अपना खुद को सनातनी होने का दम भरा है। वहीं उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाने वाले वो प्रदेश के पहले नेता थे, उस दौरान जो गए, और उन्होंने कई बातें कही कि वीरभद्र सिंह जब कांग्रेस सरकार का नेतृत्व उन्होंने किया है, उन्होंने मंदिरों के निर्माण, पुनर्निर्माण, रख-रखाव के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है और देव समाज के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने कई चीज़ें गिनाई और वहीं उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने वाले पहले, पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री वही थे और कांग्रेस की सरकार थी। अचानक विक्रमादित्य ही सामने आए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सारे, उन्होंने एकता का पाठ भी पढ़ाया, राष्ट्रवाद का पाठ भी पढ़ाया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर निगम कोर्ट में ये मस्जिद का जो ढांचा है, इसको अगर अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उसको गिरा दिया जाएगा, ये भी कह दिया है। लेकिन इसी बीच आज मंडी में, निगम में, वहाँ पे भी एक मस्जिद का इसी तरह से निर्माण हुआ है। उसको लेके भी सुनवाई चल रही है, वहाँ भी सुरक्षा चौकबंद कर दी गई है, वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। लेकिन शिमला का जो फेलियर है, आज शिमला पूरा बंद है, बाज़ार इस रोष में, वहीं इसकी जो छींटे हैं वो पूरे प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक भी पहुँच गई। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं पंडित शशिपाल डोगरा जी हैं, ब्राह्मण सभा हिमाचल के अध्यक्ष हैं। विवेक शर्मा जी हैं, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उदयवीर पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदेश के। मनमोहन कटोच जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले उदयवीर जी के पास जाऊँगा। उदयवीर जी, ज़ाहिर है इसको सुलझाने की कोशिश भी कांग्रेस के नेता और विधायक द्वारा हुई। कहीं न कहीं मामला वहीं से उपजा। वहीं पे भाजपा को एक अलाव जो अपने आप जल पड़ा, हाथ सेकने के मौके भी मिल गए। ठीक है, भाजपा ने भी कल दोपहर तक दूरी बनाई थी कि नहीं, हमारा कोई प्रवक्ता कहीं नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं। लेकिन बाद में कूदना पड़ा क्योंकि विक्रमादित्य सिंह दोपहर को इस मसले में कूद पड़े बीच में। और सनातनी रूप दिखाना, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे 97% हिंदू आबादी है और इस उस आबादी के साथ खड़े होने के लिए भी कांग्रेस का शायद कोई नेता तैयार नहीं है, तो विक्रमादित्य सिंह सबसे आगे बढ़े हैं। तो इसके क्या मायने माने जा रहे हैं और ये आग कहाँ तक पहुँचेगी? डॉक्टर साहब, जो कल हुआ वो सही मायनों में शर्मनाक भी था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके शर्मनाक होने की जो वजह हैं वो अब एक तरह से सियासी होती जा रही हैं, क्योंकि ये मुद्दा कल से पहले एक हद तक सोशल था, सोसाइटी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, ना कि पॉलिटिकल। और वैसा ही हुआ। और जब ये शिमला दहक उठा तो मैं ये कह रहा था कि मामला राजनीतिक नहीं था। और आपने एक बात सही कही कि या एक नेताजी जो कांग्रेस के थे उन्होंने सदन में बोला, बाहर आकर कुछ और हुआ। तो एक तरह से एक सियासत के तौर पे देखा जाए तो सियासत तो यहाँ पर शुरू हो गई थी बड़ी पहले। ये अलग बात थी कि बीजेपी बैकफुट पे चली हुई थी। बीजेपी नहीं चाहती थी कि वो उस एक स्टेप अप हो इस मुद्दे पे, क्योंकि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो
बीजेपी के लिए जरूरी है, लेकिन कल तक वो बैकफुट पर थे। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य सिंह सामने आए और उन्होंने अपना सनातन वाली बात कही और उसमें अपना जो पिता का, वीरभद्र सिंह जी का जो एक इतिहास रहा है, उसको गौरवान्वित कहा जा सकता है, उसका जब जिक्र किया तो बीजेपी कहीं ना कहीं फिक्र में आती हुई दिखी। और उसके बाद जयराम ठाकुर जो है वो आईजीएमसी भी पहुंचे, वहां पर घायलों से बातचीत भी की। तो फेलियर तो रहा है। और कांग्रेस की मैं बात करूं तो इसमें फेलियर कोई ये नया नहीं है। ये लगातार जब भी कोई बड़ा घटनाक्रम होता है उसको अगर खंगाला जाए तो उसमें फेलियर कांग्रेस की एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स हैं उनका आता है। जी, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब पॉलिटिकल खाल बचानी होती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव खाल को आगे कर दिया जाता है कि इनका फेलियर रहा था। तो कहने के लिए तो कांग्रेस के नेता भी बहुत बड़े घाघ बनते हैं अपने आप को कि हमारे से बड़ा घाघ कोई नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जब सामाजिक मुद्दों की बात आती है तो आपने कल देखा होगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी ने पर्दे के पीछे से सियासत बड़ी पहले शुरू कर दी थी। ऐसा नहीं है कि देर शाम ही करी शुरू, दिन में ही सुखविंदर सिंह सुक्खू का वो बयान तैरने शुरू हो गया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 97% हिंदुत्व की विचारधारा को हराकर जीते हैं। तो पर्दे के पीछे से तो बीजेपी भी सियासत कर रही थी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि बीजेपी के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन समाज का नेता कोई नहीं है, जनता का नेता कोई नहीं है। यही वजह है कि जो ये एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो ये बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं ये वहां पर उस वैक्यूम में अपनी जगह बना लेते हैं। और बेवकूफी अगर देखी जाए तो हम आम आदमी की है, डॉक्टर साहब। जी। लेकिन देखिए प्रशासनिक चूक तो बड़ी है उदयवीर जी, क्योंकि जिस तरह से 6 बटालियन प्रदेश की यहाँ पे तैनात की गई और संजौली कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, एक ही सड़क उसको जाती है, जी, लेकिन उसके आस-पास पूरा शहर भी सील था, सब कुछ था, लेकिन लोगों का क्रोश कहीं न कहीं इतना था कि वो पुलिस के इतने पुख्ता इंतज़ामों को भी उसकी परवाह नहीं की, बैरिकेड्स भी टूट गए और लोग पहुँचे। हालाँकि पुलिस का कहना है कि पथराव किया तब हमने लाठीचार्ज किया, लेकिन पता नहीं हकीकत क्या है। लेकिन जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, उनका कहना था कि पुलिस ने कहीं न कहीं ज्यादती की और उसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। तो इ बिल्कुल। इ इ जी, इसमें आज सोशल मीडिया पे भी देख लीजिए आप, कल से सरकार को घेरा जा रहा है और पूरी तरह से सरकार को पूरा प्रदेश घेर रहा है। उसमें ऐसे भी लोग कमेंट कर रहे हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं पुराने लोग, ऐसे भी देखे जा रहे हैं। तो ये हालात कहीं न कहीं सरकार के लिए ही खराब है। खराब नहीं है, बदतर हालात हैं। अगर सही मायनों में सीधा कहा जाए तो बदतर हालात हैं, क्योंकि आज शिमला पूरा बंद है। शायद 10 से 1 बजे तक आधे दिन का बंद है, हाँ, संजौली और जी, शिमला बिल्कुल। व्यापार मंडल का। तो अब कांग्रेस बताए कि उसमें क्या था। अगर कल थोड़ी सी एक लाइन से हटके, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सियासत तो बड़ी पहले से शुरू हो गई थी। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान कि उन्होंने अनिरुद्ध सिंह को झाड़ पिला दी, उन्होंने उसको डांट दिया, उन्होंने उसको डांट दिया और ये लोग बैकफुट पे चलते चले गए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की आप बात करें पुलिस के खाते से, तो वो है। आप हैरानगी होती है डॉक्टर साहब जब ये सारी चीजें होती हैं। वहाँ पर ऐसे फोटो भी सोशल मीडिया में आते हैं कि ऑन द स्पॉट जो है वो एक तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है। और खुद मीडिया में, सोशल मीडिया में आम आदमी ये सवाल उठा रहा है कि भैया जो आपने बैरिकेड्स लगाए थे वो किस स्तर के थे, कि इतने हल्के बैरिकेड्स लगाने की जरूरत क्या थी। अब बात वहीं पे आ गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ तो हुआ क्यों। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर में रिपोर्टिंग किसको होती है? रिपोर्टिंग होती है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को, यानी जो गृह मंत्री, वो तो कायदे से मुख्यमंत्री रहते हैं हमेशा हिमाचल में, या दूसरे जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अब ये नजर आने शुरू हो गया कि हर उस पल को एंजॉय कर रही है जो उसके पास एक सत्ता के खाते से होने के लिए जरूरी है। और जी। जो आगे होने वाला है उसकी तरफ नहीं है ध्यान, कि समाज किस तरफ को सोच रहा है, समाज की सोच क्या है। अब वही बात आ गई कि आज आरोप लग रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने गए थे, अगर सरकार यहाँ पर चिकोटी ना काटती तो ऐसा कुछ ना होता। और ये भी एक हकीकत है कि शांतिपूर्ण की जो बात कही जा रही है ये भी एक ढकोसला है, कि अगर शांतिपूर्वक करना होता, सरकार का फेलियर तो रहा ही है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, पुलिस का फेलियर रहा है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इमोशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव के सामने एक भावनात्मक या फिर मैं ये कहूं कि धार्मिक रंग सामने आ जाता, तो बाकी रंग फीके पड़ जाते हैं। और शायद यही वजह है कि इस धार्मिक रंग के आगे कांग्रेस फीकी होने के कगार पर पहुंच चुकी है आज की डेट में। तो ये साफ नजर आ रहा जी, है डॉक्टर जी, विवेक जी जुड़े हैं। विवेक जी, विवाद बढ़ता-बढ़ता इतना बढ़ गया कि उसकी लपटें
आज मंडी में पड़ी हैं, कल को चंबा में, हर जगह अब अलर्ट सभी एसपी को पुलिस अपने सरकार ने कर दिया है। लेकिन विक्रमादित्य, बाकी सब चुप हैं। विक्रमादित्य सिंह अपना सनातनी रूप क्यों दिखा रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई है अचानक उनको इस चीज को आगे रखने की? जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जो सिविल सोसाइटी के सदस्य या नागरिक संजौली के जो घायल हुए हैं, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जल्द स्वास्थ्य होंगे। जो सरकार 48 घंटे पहले इस समाज के साथ खड़ी थी, उसी की बदौलत हम उनके साथ खड़े थे। जो महिलाओं के साथ हो रही बदतमीजी पे बात कर रही थी, जो अतिक्रमण की बात कर रही थी, जो आधार कार्ड चेक होने की बात कर रही थी, आखिर उस सरकार को 48 घंटे में ऐसा कौन सा फतवा जारी हो गया कि उनका आंदोलन के प्रति रुख परिवर्तित हो गया। विषय यह है, जो आंदोलन हुआ उसके कारण क्या थे और उससे निपटने के तरीके क्या थे। जिस तरीके से इस आंदोलन से निपटा गया, बच्चों के आप धारा 144 लगाते हैं, 163 लगाते हैं, उसके बाद बच्चों के स्कूल बंद नहीं करते। जब अभिभावक उन बच्चों को लेने आते हैं तो बच्चों की भी पिटाई की जाती है और उनके माँ बाप की भी की जाती है। महिलाओं के साथ खुल्लम खुल्ला अभद्रता की है। इतनी अभद्रता तो वो मुसलमान बदमाश जो वहां बैठे हैं अन्य प्रांतों से आए, उन्होंने नहीं की जितनी पुलिस की वर्दी पहने हुए इनके अधिकारियों ने की है। ये बेहद चिंता का विषय है और हम इसकी मरम्मत करते हैं और कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी करते हैं। रहा प्रश्न इस बात का जो विक्रमादित्य जी का आपने उठाया, विक्रमादित्य जी अगर वास्तविकता में इस आंदोलन में कूदने की इच्छा रखते थे तो सबसे पहले तो उस सुपरिटेंडेंट पुलिस शिमला को लाइन हाजिर करना चाहिए था और एसपी को लीव रिलीफ भेजना चाहिए था। इस विषय को लेकर अगर वो मुख्यमंत्री जी से बात करते तो मुझे लगता है ज्यादा उत्तरदायी होते। ये जो अनिरुद्ध जी और विक्रमादित्य जी हिंदू हिंदू चला रहे हैं ना, उसकी वास्तविकता यह है कि जो कांग्रेस दिन में भजन करती है वही कांग्रेस रात को वक्फ बोर्ड में जाकर के मुजरा करती है। ये है कांग्रेस की सत्यता, जो कड़वी है लेकिन ये बिल्कुल सच्ची है। और विक्रमादित्य जी जो आज अपने आप को बताते हैं कि जी मैं हमारे कार्यकाल में ये हुआ, मेरे पिताजी ने ये किया, मेरे पिताजी ने वो किया, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं, ये गली के छोरों की तरह बयानबाजी ना करें कि यू नो माय फादर। अरे भाई, जो किया वीरभद्र सिंह जी ने वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते किया और उसका पूरा प्रदेश दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वागत करता है। और विक्रमादित्य जी तो उस कैबिनेट के सदस्य थे जिसमें यह तय हुआ था कि मंदिरों पे दर्शनों के पैसे लगेंगे। तो ये जो छिछोरापंथी है इसको कृपा करके कांग्रेस के मंत्री बंद करें और जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के जवाब दें। कांग्रेस का व्यवहार ये हो गया है कि वो हर आंदोलन को कुचलना चाहती है, चाहे वो आंदोलन कर्मचारियों का हो, चाहे वो जनमानस का हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों का हो। और आज हकीकत ये आ गई है, जो 6 कुछ समय पहले विधानसभा अध्यक्ष की आरी के नीचे थे, आज वो 7 विधानसभाएं जनता की आरी के नीचे आ गई हैं शिमला की। कांग्रेस की तड़प ये है जिससे इनको हिंदू हिंदू याद आ रहे हैं, अन्यथा ये कितने हिंदूवादी हैं वो सबको पता है। सब जानते हैं कि ये किसको संरक्षण देते हैं, किनकी रात को अदालतें खुलवाते हैं, किनके मुकदमे लड़ते हैं, वो सब जानते हैं, पूरा समाज जानता है। लेकिन इसके बावजूद मेरे को ये समझ नहीं आया, अभी मैं एसपी साहब का बयान सुन रहा था, एसपी साहब ने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। मुझे ये समझ नहीं आया, ये बैरिकेड कब से सरकारी संपत्ति हो गए? पुलिस के बैरिकेड्स कब से सरकारी संपत्ति हो गए? किस सरकारी संपत्ति को वहां नुकसान पहुंचाया गया? ये बिल्कुल षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी शुड बी एनालिसिस। मैं कहता हूं द आईक्यू ऑफ द पुलिस ऑफिसर में बी चेक्ड। इतने डफर अधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे विशेष पदों पे लगा रखे हैं जो मानव और जानवर में अंतर नहीं समझते। अरे आजकल तो जानवरों को भी पीटने पर अपराध की श्रेणी में आता है। इन्होंने तो मानव हत्या की है, अरे बच्चों को मारा है, महिलाओं के कपड़े फाड़े हैं, इन्होंने उनके इतने साथ इतनी बेहुदगी की है महिलाओं के साथ जिसकी आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। ये अमानवीय घटना है। वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, सिविल सोसाइटी के थे। उस आंदोलन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, उनके साथ शालीनता से पेश आना चाहिए था। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, एक सिविल सोसाइटी का आंदोलन था जिसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, केवल उनकी अंतरात्माएं, उनकी भावनाएं उसका नेतृत्व कर रही थी। सरकार उससे पेश आने में असफल हुई है, पूरी तरह असफल हुई है।
जी, चलिए मनमोहन जी जुड़े हैं। मनमोहन जी, ये पुलिस का फेलियर कहें या सरकार का फेलियर कहें, क्योंकि आज भी जो शिमला बंद है, उस जगह-जगह पे हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उसमें पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों में देखा जा रहा है और पूरे प्रदेश में ये एक चीज़ इस सरकार के प्रति एक नेगेटिव जा रही है, कहीं न कहीं, क्योंकि इतने दिन पहले की कॉल थी, उससे पहले सभी सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठकर चर्चा करके, संवाद करके 5 अक्टूबर को ये मामला लगा है, तब तक के लिए टाला जा सकता था, रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया सरकार ने? जी, मनमोहन जी। जो धार्मिक उन्माद चाहे देश की सभ्यता संस्कृति और प्रदेश की सभ्यता संस्कृति के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होता है, वो धार्मिक उन्माद कहीं ना कहीं गलत रास्ते के ऊपर सोसाइटी को ले जाने का काम भी करता है। आज अगर हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश में जो घटना कल हुई है, और उस घटना में अगर आम आदमी को कहीं चोट पहुंची है, तो एक बड़ी दुखदाई बात है और एक सच्चाई के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि शर्मनाक बात भी है। और पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, उसके ऊपर किन अधिकारियों ने किस तरह की जिम्मेवारियां निभाई, सरकार की को उसके ऊपर जांच करवानी चाहिए। और जिस तरह से हमारे मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने कानूनन तरीके से इस मसले को सॉल्व करने की बात रखी, उसका भी इंतजार आम आदमी को भी करना चाहिए, सोसाइटी को करना चाहिए और शिमला के लोगों को करना चाहिए। 5 अक्टूबर को जो कोर्ट फैसला देती है या कोर्ट जो भी निर्णय लेती है, उसका इंतजार करना चाहिए था। पर क्या कारण रहे कि उन लोगों की भावनाएं इतनी तीव्रता से और इतने लोगों की भावनाएं आंदोलन के रूप में सामने आई, वो चिंता का विषय भी है। हिमाचल प्रदेश के एक जो हमारा शांति प्रिय प्रदेश है, उसमें बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। पर मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे मित्र मेरे बड़े भाई विवेक शर्मा जी ने अभी कहा कि कांग्रेस जो है वो कितनी हिंदूवादी है और कांग्रेस के लोग कितने हिंदूवादी हैं, ये एक बड़ी बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जांच का विषय ये होना चाहिए कि आरएसएस से जुड़े हुए संगठन इस आंदोलन को गलत हवा देने के लिए कितने लोग, कितने संगठन उनके पीछे लगे हुए थे। और भाजपा के जो पूर्व मंत्री थे, उन जो शिमला से विधायक भी रहे, उनका क्या रोल रहा उस मस्जिद को लेके, ये भी लोगों के समक्ष इनको रखना चाहिए। और उंगली जो उठाई है इन्होंने कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की सरकार की तरफ, वो उंगली उठाना बाजी बात नहीं है। हम सारे, मैं भी सनातनी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी सुबह उठ के पूजा करता हूँ, चालीसा पढ़ता हूँ। हमारे मंत्री ने कहा कि हम सनातनी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम कांग्रेसी हैं और हम सनातनी नहीं हो सकते, ये जो प्रश्न भाजपा के लोग बार बार उठाते हैं, ये एक चिंता का विषय और बांटने का विषय है समाज को, सोसाइटी को। और यही आग में घी डालने की जो बातें भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा के लोग जो करते हैं, आग में घी डालने से और माहौल खराब होगा। मेरी अपील भी रहेगी भाजपा के साथियों से भी कि इसमें राजनीति ना ढूंढी जाए, इसमें आम आदमी की जो बात है उसको रखा जाए। और अगर उस मस्जिद के 2 फ्लोर आपके मंत्री द्वारा, पूर्व मंत्री द्वारा दिए गए पैसे से बने हैं, तो उसके ऊपर भी आप अपना नजरिया रखिए, उसके ऊपर भी अपनी बात रखिए ना। आप एक तरफ होकर कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, ये वाजिब बात नहीं। और इनको याद कराना चाहूंगा कि विक्रमादित्य सिंह को इन्होंने कहा कि पिता है वो पूर्व मुख्यमंत्री थे और इसलिए उन्होंने काम किया, लेकिन उनके पिता भी थे। इसमें विक्रमादित्य सिंह ने कोई झूठ बात नहीं बोली है कि मेरे पिताजी ने इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया, और ये सबके समक्ष है। धर्मांतरण के ऊपर कानून लाने वाले वही थे, और पहला प्रदेश हमारे हिंदुस्तान में बना था जब धर्मांतरण के ऊपर कानून लाने का काम विक्रमादित्य सिंह सरकार ने किया था। लेकिन मनमोहन जी, विवेक जी का यही कहना है कि दिल्ली ने कहीं ना कहीं पूरी सरकार को खामोश कर दिया है। ठीक है, विक्रमादित्य सिंह बोले हैं, खुलकर बोले हैं, सनातनी होने पर सबको गर्व होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने उस गर्व का इजहार भी किया है। लेकिन भाजपा का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं दिल्ली ने मुंह मुंह सिल दिए हैं सभी आपके कांग्रेस के नेताओं के। ये आरोप है भाजपा का। ऐसा कुछ और नहीं कोई है, ये इसीलिए आईजीएमसी भी कोई घायलों का भाजपा द्वारा हालचाल फैलाया गया। पूछने के लिए आपका स्थानीय विधायक तक भी नहीं पहुंचा कांग्रेस का वहां पे। मैं तो उनको पहुंचना चाहिए, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और कहीं भी दिल्ली की हमारे जो हाई कमांड है, उन्होंने अभी तक कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं की है, अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है। और ये
जो भाजपा ने भ्रम फैलाया हुआ है और सुनी सुनाई बातों के ऊपर जाके जो बातें मीडिया के समक्ष आ रही हैं, ये सब पैदल खबरें हैं और इनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमें अपने प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जनता की जो मांग है और कानून की जो लड़ाई है, अगर वो गलत है, अवैध तरीके से बनी है मस्जिद, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ एक्शन होना है। ये तो अवैध तरीके से बना हो कोई भी बिल्डिंग हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये मैं भी बोलता हूँ, पार्टी स्पोक्समैन होने के नाते बोलता हूँ, और मेरी पर्सनल राय भी है। और कानून जो फैसला लेगा उसका इंतजार हम लोगों को करना चाहिए, बड़ी सहनशीलता के साथ करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, धार्मिक उन्माद बढ़ाने से सोसाइटी में गलत मैसेज आता है, भविष्य निर्माण की ओर अग्रसर नहीं, ठीक है, ठीक है, खराब आता है। बिल्कुल ठीक है। विवेक जी, आपके पास बाद में आऊंगा, क्योंकि पंडित शशिपाल डोगरा जी ना किसी पार्टी से हैं ना किसी संगठन से हैं। वो एक तो अपनी एक राय रखेंगे इस सारे विषय को लेकर। पंडित जी, आपको जो एक अचानक, अब क्योंकि भाजपा पहले दूरी इसलिए बनाकर चल रही थी कि कहीं इल्जाम ये ना आए कि भाजपा ने ये मामला भड़काया, और नाम इसको दिया गया सिविल सोसाइटी। और जाहिर है सब लोग किसी बैनर तले इकट्ठे नहीं हुए, सिविल सोसाइटी के तौर पे इकट्ठे हुए और इसके विरोध में हुए। लेकिन इसके बाद ये देखा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के जो प्रवासी लोग हैं उनके प्रति हर हिमाचली में एक गुस्सा देखा जा रहा है। जी पंडित जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे हिंदुस्तान चर्चा में आपने मुझे बुलाया। अगर आप इस मुद्दे की बात करें, अगर हम देखते हैं जो प्रवासी यहाँ पर आ रहे हैं, जो तो यहाँ के पहले से ही चलो स्थानीय चल रहे हैं, कोई बोलता 1947 से पहले के आए हैं, जिस प्रकार से वो चर्चा भी कर रहे थे, जो ये शिमला में मस्जिद वाली बात हुई। मैं आज सुबह भी एक इंटरव्यू देख रहा था कि बहुत छोटी सी ये मस्जिद कभी होती थी, 2 परिवार ही यहाँ पर रहते थे। लेकिन आज के समय में अगर आप देखें, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बाहर से जो बहुत सारे प्रवासी लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल एक देवभूमि है। देवभूमि में हमारे जो लोग हैं वो बड़े भावुक हैं, इमोशन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए जाके उनका लोग कहीं ना कहीं फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। गांव-गांव में ये लोग आ जाते हैं। अगर आप इस मुद्दे की बात करें तो जो कल का मैंने भी एपिसोड देखा, उसमें अगर आप देखें तो ये लोगों की इमोशंस जुड़ी हुई थी उस मुद्दे से। वहां पर इस प्रकार का कुछ भी नहीं था कि हर व्यक्ति कोई कांग्रेस की बात करे, कोई बीजेपी की बात करे। और आपने देखा होगा कि मंत्री जी ने भी ये बात बोली विधानसभा के अंदर कि जो ये बना हुआ है 5 मंजिल का, अगर आप शिमला के अंदर ही देखो तो अगर कोई और व्यक्ति इस प्रकार की 2.5 मंजिल से ऊपर बनाता है तो उसकी जो है बिजली काट दी जाती है, उसका पानी बंद कर दिया जाता है। गलतियां तो दोनों सरकारों की रही है। प्रश्न तो सरकारों पे इसलिए भी उठता है, दोनों ही सरकारों पे, चाहे वो भाजपा के लोग हैं चाहे कांग्रेस के लोग हैं। हमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं, हम आम आदमी हैं, हम तो समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो अगर आप देखें तो पिछले, अगर ये 5 मंजिलें बनी है, उसमें इतना सारा जो कार्यक्रम अभी तक का चलता रहा, पहली मंजिल बनी होगी, दूसरी मंजिल बनी होगी, लोगों के सामने ही ये मटेरियल यहाँ पर आया होगा, तब ये भाजपा के या कांग्रेस के लोग कहां पर थे? इसलिए जाके अगर यहाँ पर परेशानी होती है तो वो आम जनता को ही होती है। कल जो मार भी पड़ी, जो पीटे भी गए लोग, मैं देख रहा था फोटो में, आम व्यक्ति, कई लोग तो उधर से क्रॉस हो रहे थे, उनको चोटें आई हैं। तो इसीलिए जाके जो हम लोगों को इस बात को लेके, हम हर व्यक्ति को अपने सनातन, देखो हिंदू जो हिमाचल प्रदेश है वो देवभूमि है, देवभूमि में देवताओं का ही वास रहता है, उसी हिसाब से हमको चलना होगा। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी रीति रिवाज है, उसके हिसाब से हमको चलना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जो मैं कल भाजपा के भी कुछ लोगों के बयान सुन रहा था, कांग्रेस के भी कुछ लोगों के जैसे बयान चल रहे थे, एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणियां चल रही है, कोई वायरल हो रही है, कोई एक कागज वायरल हो रहा है कि जी सुरेश भारद्वाज जी ने चलाया। अगर उस समय चलाया गया तो गलत चलाया गया। आज कांग्रेस के नेता अगर इस पर कोई भी बयान देते हैं तो उनको भी इसमें खुल करके आगे आना चाहिए। जो इस प्रकार का जो ये विवाद बढ़ा है, या जगह जगह पर ये मस्जिदें बन रही है, कई जगह पर चल रही है ये मस्जिदें बनने का हिसाब, उसके लिए हम हर सनातनी को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सनातन रहेगा तो ये हमारी पहचान तो सनातन से ही है ना जी। हम देवभूमि के लोग हैं, देवभूमि में सारे बड़े भावुक लोग हैं, इमोशन से जुड़े हुए लोग हैं, देवी देवताओं से लोग जुड़े हुए लोग हैं। पंडित जी, लेकिन सरकार का कल का एक्ट जो रहा, पुलिस का, प्रशासन का, वो उसको क्या भुला पाएंगे लोग कि जो उनके साथ हुआ है? भुला पाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे भी लग रहा था कि लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले थे। अगर ये कल उग्र लोग हुए तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। वो तो केवल मात्र जो हमारे सनातनी लोग हैं, जो हमारे हिंदुत्व से जुड़े हैं, हिंदुत्व की बात तो चलो अगलाती है, सबसे पहले हम सनातनी है, हिंदू मुस्लिम की बात उसके बाद आती है।
क्योंकि सनातन से ही सारे निकले हैं। दो भाई थे, एक की एक से नहीं बनी, उसने दूसरा धर्म बना लिया, दूसरा उसने वो बना दिया। इसलिए जाके जो कल का है लोगों का, जहां तक था, उन्होंने कोई उस मस्जिद को तोड़ना नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना एक विरोध प्रदर्शन वहां आम व्यक्ति ने, मैं हैरान हो गया, मैंने देखा वहां आम व्यक्ति, छोटे से छोटा, कई लोगों को पूछा गया, आपके टीवी वालों ने, चैनल वालों ने पूछा आप क्यों आए, कि आप किसी पार्टी के हैं, आप किसी संगठन से जुड़े? बोले जी हम किसी संगठन से नहीं जुड़े, क्योंकि इस प्रकार का विवाद तो हो ही रहा है। अगर मैं देखता हूं, जहां तक हम भी भ्रमण करते हैं, ये जो लोग बाहर के आए हुए हैं, जो ये कोई जितने भी ये बाहर से लोग आते हैं, ये कहीं ना कहीं छेड़खानी भी हो रही है, कहीं ना कहीं चोरियां चकारियां भी हो रही है। कल अगर पत्थर वाली बात करें, पत्थर कल फेंका गया, हो सकता है उनका ही कोई खुरापाती व्यक्ति हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में, उसी ने ही पत्थर फेंक दिया हो, ये भी तो हो सकता है। हमारे लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने बोला हम शांति से ही प्रदर्शन करने आए हुए थे, हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था, उग्र करने का प्रयास किया गया। जी चलिए, विवेक जी कुछ बोलना चाह रहे थे। विवेक जी। मैं मनमोहन जी की 2-3 विषय जो इन्होंने उठाए उनके ऊपर स्पष्टीकरण देने के लिए आपका समय ले रहा हूं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि वहां का काउंसलर जो है वो आपकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीता हुआ व्यक्ति है, और वो भी इस आंदोलन का हिस्सा है। इसलिए आप ये इल्जाम मत लगाइए कि वहां पर कौन सी राजनीतिक दल के व्यक्ति थे और कौन से राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं थे। ये सिविल सोसाइटी का इश्यू था। दूसरा विषय, आपने जो आरएसएस का बिंदु उठाया, आरएसएस ने बयान लिखकर नहीं दिया अनूप जी को, जो उन्होंने पढ़ा है विधानसभा में, आप उसकी कॉपी निकलवा लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। आप ये भी इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो ये कहें कि मीडिया ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है। वो विधानसभा की कार्रवाई में रजिस्टर्ड है। आप पहले पूरी जानकारी ले लीजिए। आपकी सरकार पूरी तरह फेल हुई है। रहा प्रश्न विक्रमादित्य जी का, जो आप कहते हैं कि उनके पिताजी थे, वो बायोलॉजिकल उनके पिताजी थे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की उपलब्धियों पर बात क्यों नहीं करना चाहते? बोले ना सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने ये उपलब्धियां की हैं, हम सनातनी हैं, वो ये शब्द बोल के तो दिखाएं। अगले दिन उनकी कुर्सी उतर जाएगी। जो दिल्ली में आपके आका बैठे हैं ना, खड़गे जी, वो सुबह बोल देंगे त्याग पत्र भेज दीजिए। आप पहले अपने आप को, अपना आत्मचिंतन करें, फिर समाज के प्रति उत्तरदायी हों। और वहां पर भाजपा के लोग नहीं थे, वहां पर कांग्रेस के लोग भी नहीं थे, वहां किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं थे, वहां पर समाज के लोग थे। और आप समाज के लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। जब तक आपकी सरकार समाज के साथ थी, हम आपके साथ थे। आज आप समाज के विरुद्ध हैं, तो हम समाज के साथ हैं। इतना ही कहना है। जी मनमोहन जी, मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं शायद विवेक भाई ने। मैंने इनको यही कहा कि आग में घी डालने वाली बात ना रखें, मिलके इस समस्या का सॉर्ट आउट होना चाहिए। और जिस तरह से प्रदेश में धार्मिक उन्माद बढ़ा है, उस उन्माद को रोकने के लिए हर पार्टी, हर समुदाय का जिम्मेदारी बनती है कि उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। और कानून के ऊपर कुछ भी नहीं है, कानून के ऊपर कुछ नहीं है। फैसला देगा कोर्ट, जो फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा। यही बात मैंने इनके मध्य रखी। और दूसरी बात, मैं तो बड़ा इनके नॉलेज का फैन हो गया कि कांग्रेस में के अंदर क्या होना है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, इनको ज्यादा पता है, मुझसे ज्यादा पता है। और मुख्यमंत्री किससे डरते हैं, कब रिजाइन हो सकता है, किस बयान पे हो सकता है, ये भी इनको ज्यादा पता है, हमें पता नहीं है। ये तो भाजपा के लोग तो हमारी कांग्रेस के अंदर तक घुसे हुए हैं। ये बात सुन के मैं बड़ा हैरान और परेशान और बड़ा खुश भी हूँ कि ये कांग्रेस के अंदर नॉलेज रखते हैं। भाई साहब धन्यवाद, आपने मुझे बताया कि सुक्खू भाई क्या स्टेटमेंट देंगे और स्टेटमेंट के कारण उनको हटना पड़ेगा। और खड़गे जी कब उनको हटाएंगे ये भी आपको ज्यादा पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा बात, जो मुख्यमंत्री जी की बात, हिमाचल प्रदेश के नागरिक देवी देवताओं को मानने वाले नागरिक हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून के ऊपर कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के सारे नेताओं ने कहा है कि 5 तारीख का इंतजार कीजिए, कोर्ट जो फैसला देगी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सुरेश भारद्वाज जी ने इस मस्जिद को बनाने के लिए क्या क्या रखा, उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा, उसके बारे में आपने एक बात नहीं रखी। मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके बारे में भी कहिए ना। सुरेश भारद्वाज जी के समय में 2 मंजिलें बनाई गई, आज 2 साल में नहीं बनी ये मंजिलें। 2 ये आपकी सरकार के कार्यकाल में, जयराम सरकार के कार्यकाल में 2 मंजिलें बनी है। आप बताइए कितना पैसा सुरेश भारद्वाज जी ने दिया, और सुरेश भारद्वाज जी के कारण ही ये मस्जिद का निर्माण हुआ। आप बोल रहे हैं मंजिलें 2 बनी है, तो सुरेश आप सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको। आप इसका रिलीजियस
मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। ये मुद्दा मस्जिद का नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये महिलाओं के साथ बदतमीजी का मामला है जो वहां पर आए दिन होती हैं, और इसी विषय को लेकर के ये आंदोलन खड़ा हुआ है। और वो बदतमीजी करने के बाद उस मस्जिद की शरण लेते हैं जिस मस्जिद का मुकदमा आप लड़ते हैं। आप पहले अपने आप को अपना अंतम आंकलन करिए। मस्जिद का क्या होगा, वो न्यायालय का नतीजा आएगा, हम उस पर बुलडोजर चलाएंगे, वरना आपके गले में अंगूठा देके आपसे चलवाएंगे, वो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अभद्रता का जो विषय है महिलाओं के साथ, उस पर विवेक जी विक्रमादित्य सिंह बोल चुके हैं, अगर कानूनन वो अवैध ढांचा पाया गया तो उसको तोड़ा जाएगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते, शहरी विकास मंत्री होने के नाते उन्होंने बड़ी बात कही है जो अब तक कोई नहीं कर पाया इस बात। मैं एग्री कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं जो महिला के साथ करता है, महिला से मारपीट हुई है, उसकी जवाबदेही वो कानून का मसला है, वो कानून का मसला है, वो कानून का मसला है। सबसे पहले एसपी और डीसी को हटाइए वहां से, का मसला है। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो है उसमें एसपी और डीसी हटने चाहिए वहां से। चलिए वो बड़ी बात है। चलिए कटोच जी कहीं ना कहीं सरकार की फजीयत तो इसमें हुई है। मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा। मुझे अपने देश के, अपने प्रदेश के कानून पर, अपने जजों के ऊपर पूरा भरोसा है, अपनी न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर कहीं किसी महिला के साथ अभद्रता हुई है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कानूनन कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत हूं। भाजपा के प्रवक्ता जाने का काम कर रहे हैं। चलिए विवेक जी, समय का अभाव है, मैं अब एक बार उदयवीर जी के पास आऊंगा। उदयवीर जी, इस मसले को तूल भी कांग्रेस ने दिया और कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया, जरा संक्षेप में ये थोड़ा सा आप विवेचन कर दीजिए इसका। तूल भी दिया कांग्रेस ने, अभी भी खोया है, पाया कुछ नहीं, ये भी हकीकत है। और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी हो रही है, या जिस तरह से वो अपने एक पॉलिटिकल एटीट्यूड दिखा रहे हैं धार्मिक मसले के ऊपर, उससे डॉक्टर साहब ये इशारा तो मिल रहा है कि आने वाले दौर में जब कभी भी चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की बात हो रही है, हालांकि कुछ सनातन का नाम चलता है या कुछ है, तो कांग्रेस के खाते से बहुत सारी जो चीजें हैं वो खिसक सकती हैं। और इसके लिए बराबर का जिम्मेदार कांग्रेस का हाईकमान भी हो सकता है। और मौजूदा दौर में जो कांग्रेस की जो एक वर्किंग कल्चर है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस मुद्दे पर अगर विद्वानों की सारी चीजों को देखा जाए, चाहे मुस्लिम इससे लिया जाए, चाहे हिंदुत्व वाले से, सनातन वाले से लिया जाए, तो ये तमाम चीजें गौण होकर रह गई हैं। और एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस हावी हो चुकी हैं यहाँ पे, एक दूसरे के कपड़े उतारने के लिए, एक दूसरे की वो करने के लिए। लेकिन जो बेसिक मुद्दा था, जिसे सिविल सोसाइटी कहा जा रहा है, जिसमें सिविल सोसाइटी का जिक्र और फिक्र ये दोनों दल कर रहे हैं, वो कहीं नहीं है तो इन लोगों के अपने अपने इश्यूज। जी चलिए, तो जी चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद का विवाद पूरे एक एक क्षेत्र में जाकर फैल गया है और हर जगह पे ज्ञापन सौंपे गए हैं कल, और कहा गया है कि ये जो मस्जिदें बन रही हैं, जो बाहर से आ रहे हैं लोग, इनका पूरी तरह से निगरानी रखी जाए और मस्जिदों की जमीनों की पैमाइश की जाए कि ये सरकारी भूमि पे तो नहीं बनी है। कहीं ना कहीं ये विवाद गहराता जा रहा है और प्रदेश की जो एक देवभूमि की छवि थी वो पूरे देश दुनिया में खराब हुई है। कल का जो सिविल सोसाइटी का जो प्रदर्शन था, उस पर लाठीचार्ज जो होना कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक चूक भी माना जा रहा है, क्योंकि पुलिस के पास, प्रशासन के पास 1 सप्ताह का समय था और तैयारियां भी की जा रही थी, लेकिन तैयारियां कमजोर क्यों पड़ी, क्या कारण रहे? और कई लोग चोटिल हुए हैं, भगदड़ मची है, कईयों को दिक्कतें हुई हैं, कईयों को कम चोटें लगी, कईयों को ज्यादा लगी हैं। इसी बीच भाजपा इस अलाप पर अपने हाथ सेकने भाजपा ने शुरू कर दिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तुरंत आईजीएमसी पहुंच गए, जबकि कांग्रेस का कोई भी नेता, ना कि स्थानीय विधायक तक भी घायलों का हालचाल पूछने नहीं गया। और उदयवीर जी ने साफ कहा कि आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को, इस लाठीचार्ज को जनता याद रखेगी और जाहिर है कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। विक्रमादित्य सिंह अपना सनातनी रूप दिखाते हैं,
और साफ शब्दों में भी कह देते हैं, अगर अवैध पाई गई, कोर्ट से अगर निर्णय आ गया निगम कोर्ट से, तो गिराई भी जाएगी। अगर आ भी गया निर्णय, तो क्या कांग्रेस जहमत उठा पाएगी इसको गिराने की? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।